हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल और क्या हो रहा है? बेटा, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू दैट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे और काइनेमेटिक्स में काफ़ी कुछ बात हो चुकी है। अब धीरे धीरे हम लोग इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट समझ गए। थोड़ा और बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा इंटीग्रेशन का और बात करेंगे, थोड़ा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसमें एक और टॉपिक बच जाता है, उसको पढ़ने के बाद हम लोग ग्राफ पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है ना। फिर ग्राफ पढ़ लेंगे, तब हम लोगों को बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। पता चलेगा कि उसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज होगा, उसमें इंटीग्रेशन का भी यूज होगा, उसमें ग्राफ का भी यूज होगा। तो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेकिंग टू हरी टू कंप्लीट द ग्राफ। इसलिए आज हम लोग एक छोटा सा पार्ट पढ़ लेंगे जो आप लोग क्लास 9th में ऑफकोर्स पढ़े होंगे। क्या? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड ऑफ uniformly accelerated motion। हालांकि तुम लोग, मैं जानता हूं उसका रिजल्ट मैं पहले लिख दूं, एस एन आता है यू प्लस हाफ ए 2n-1, ये आता है। आज इसी को देखेंगे, समझेंगे और खूब शानदार तरीके से समझेंगे, पूरा शानदार तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। रियल में क्या ये सही है कि नहीं है, कैसे है, क्या है, पूरा डिटेल में। जो 9th क्लास में हम लोग बात करते थे वो थोड़ा ऊपर ऊपर से बात करते थे, उसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पूरे के पूरे ये जो एक्सप्रेशन है उसका पूरा चीड़ फाड़ करेंगे। चीड़ फाड़ कहने का मतलब, अगर जो आप एक बात समझ जाइए, कोई भी फिजिक्स में इक्वेशन है और उसका पूरी की पूरा डीप में एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको 100% न्यूमेरिकल आएगा। जैसे मैं याद करो, एक दिन मैंने डिस्प्लेसमेंट का दिखाया था तुमको, डिस्प्लेसमेंट निकालने के 6 तरीके। इसी तरह कोई भी एक्सप्रेशन हो फिजिक्स में, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी चीज हो, उसको खूब उसकी बारीकियों को समझो, उसके लिमिटेशन को समझो, उसमें कब वो फेल हो जाता है इस बात को समझो, तो आपको क्वेश्चन आएगा। मैं एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हाउ टू डील द न्यूमेरिकल। पहली बात ध्यान से सुनो, कोई भी आज के बाद कोई भी पूरा मैं जनरल फिजिक्स की बात करता हूं, कोई भी फॉर्मूला पढ़ो तो उसको डीप में पढ़ो। क्या पढ़ो? डीप में पढ़ो। उसका क्या मतलब है, पहला ध्यान से सुनना, उसका क्या मतलब है, वो क्या क्या कर सकता है, वो कहां, वो लिमिटेशन मतलब वो कहां फेल हो सकता है, अच्छा उसके क्या क्या, उससे और क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ये आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये फॉर्मूला कहां और कैसे यूज करना है। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू मस्ट हैव टू फील द कंसेप्ट। आर यू गेटिंग? सो इन दिस लेक्चर एट दिस टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दिस फॉर्मूला। पहले हम लोग इसको डिराइव करेंगे, फिर इसको डिटेल में समझेंगे, फिर हम लोग ये समझेंगे कि ये कहाँ नहीं लगता या कैसे लगता है, वो सब देखेंगे। तो हेडिंग डाल लिए आप लोग, आई होप डाल लिए होंगे। अब हम लोग समझते हैं और ध्यान से समझते हैं। मान लो एक ग्राउंड है ना, ग्राउंड है,
अब एक बार अनन्या लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखूंगा ना। कुछ बात करेंगे। What is the difference between distance travel in n सेकेंड, सॉरी अभी नाम लेते हैं 4 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। अगर जो कोई पार्टिकल एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मैं पूछूं कि पार्टिकल चाहे कार 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी और चौथे सेकेंड पर कितनी दूरी तय करेगी। ये दोनों दो बात है। पहली बात तो यही समझ है, इसका मीनिंग 2 है। क्या है? 2 है। अच्छा, 2 है। अब क्या मीनिंग है वो समझते हैं। 4 सेकेंड का मतलब टाइम इंटरवल 0। हमेशा याद रखो, ध्यान से सोचो, फिजिक्स में कोई भी चीज 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। याद रखो। तो जो 4 सेकेंड होता है वो 0 से 4 सेकेंड होता है। फिर से 4 सेकेंड, जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही लिखेंगे, ज्यादा कलाकारी नहीं करेंगे। इन 4 सेकेंड का मतलब होता है टाइम इंटरवल बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। मतलब अगर जो इन 4 सेकेंड 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय की है, तो हम लोग 0 से 4 सेकेंड का इंटरवल लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरवल लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरवल लेते हैं। तो ध्यान, मैं कुछ और बात बताऊं, मजेदार बात। वो रियल में जो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो आपका होता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वो रियल में यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं होता है। नहीं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा हुआ कि बात याद आ गई, और बात याद आ गई तो इसलिए खूब अच्छे से बता दूं आपको। इसका मान लीजिए यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। इसका मतलब टाइम क्या रहा? टाइम रहा 0 से t सेकेंड। मतलब टाइम इंटरवल कितना है? 0 to t सेकेंड। और 0 से 3 सेकेंड के बीच का टाइम कितना? 3 t। 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड के बीच का टाइम क्या है? टाइम क्या है? 4। डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकेंड, मतलब 0 से 8 सेकेंड। तो 0 से 8 सेकेंड के बीच में गैप या टाइम कितना? टाइम इंटरवल क्या है? 8। इसी तरह यहां क्या होगा, ये रियल में हम लोग, ध्यान से सुनना, अगर जो मैं इसको और अच्छे से लिखूं करेक्ट वे में, तो ये होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू यू डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी। बहुत बड़ी बात बता दिया आपको। बहुत बड़ी बात बता दिया। क्या? यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं, यस इक्वल टू यू डेल्टा टी प्लस हाफ ए डेल्टा टी।
अब रियल में 0 से t सेकेंड में डेल्टा t की वैल्यू कितनी, t, डेल्टा t की वैल्यू t। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, इसी तरह 0 से t सेकेंड में u डेल्टा t कितना है। अब ये फॉर्मूला ये इतना समझ में आया। अब देखो, अब देखो ध्यान से सुनना। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब जिंदगी में फाइनल माइनस इनिशियल। तो यस फाइनल माइनस यस इनिशियल इज इक्वल टू यू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल प्लस हाफ ए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, हाफ डेल्टा यस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से। अगर जो टाइम जहां से स्टार्ट किया है वहां पे हम लोग क्या ले ले, t इक्वल टू 0। मतलब अगर जो मैं ले लू, ये ले लू, लेट इनिशियल टाइम t equal to 0 and initial position। अगर जो इनिशियल टाइम 0 ले लूंगा और इनिशियल पोजीशन 0 ले लूं तो इनिशियल पोजीशन 0 का मतलब क्या, मतलब जहां से गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाए मैं वहीं पे खड़ा हो जाऊं। मैं क्या करूं, मैं वहीं पे खड़ा हो जाऊं, मैं वहीं पे खड़ा हो जाए। अनन्या यहीं पे, अनन्या तो यहां आ गई ना, मैं यहां हूं। मैं थोड़ा बेकार बन रहा हूं यार। अगर जो जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है वहीं पे मैं खड़ा होके देखूं तो x क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है वहीं पर ऑब्जर्वर खड़ा है। तो यहीं से गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, मैं यहीं पे खड़ा हो गया, मैं यहीं देखूंगा, तुम्हारी क्या मर्जी, हम आके यहीं देखेंगे। तो जहां से चला था और जब देखना t इनिशियल क्या हो गया, 0। तो यहां ये क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान दो, फिर से ये फॉर्मूला वही बन जाएगा, क्या वही बन जाएगा, s फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू u t फाइनल माइनस 0 प्लस हाफ a t फाइनल माइनस 0। और इसी को अगर जो अच्छे से देखो तो यस फाइनल हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया। इसका मतलब जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे वो एक स्पेशल केस था, बहुत स्पेशल केस था। पहला स्पेशल केस ये था कि जहां से कोई कार चलती थी, जहां से पार्टिकल चलता था वहीं पे हम लोग खड़े हो जाते थे, और इनिशियल टाइम क्या होता था, 0। इनिशियल टाइम क्या होता था, 0। तो ये रियल में वही फॉर्मूला है। ये स्पेशल फॉर्मूला कब है, व्हेन x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू क्या है, t इनिशियल क्या है, 0। ये समझना था। अच्छा सर, अब एक और कंडीशन आता, ये आपका हो गया, इसको मिटा दूं,
इसको मिटा दूं तो क्या इसमें आपको समझ में आनी चाहिए, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस एटी, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस सारे फॉर्मूला में अगर जो सारा फॉर्मूला लिखूं तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एस, v इक्वल टू यू प्लस a डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। मतलब रियल में कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब उसको स्पेशल मैंने बना दिया, याद कर ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन के डिब्बे में से मैंने स्पेशल चीज निकाल दिया और उसमें क्या निकाला कि याद करो ये फॉर्मूला मैंने जब डिराइव किया था तो एक्स इनिशियल क्या माना था, 0। पीछे पलट के देखो, पीछे पलट के देख, मैंने क्या माना था, 0। कहने का मतलब जब मैं खुद जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है वहीं और टी इनिशियल इक्वल टू 0 ले लूंगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। नहीं तो अगर जो इनिशियल टाइम 0 नहीं होगा, इनिशियल पोजीशन 0 नहीं होगा, मतलब जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है वहां नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां कुछ होने लगेगा। दिस थिंग्स कीप इन माइंड, पहला। दूसरा, अब मेरी मर्जी है, अब भैया मेरी मर्जी है, अब मेरी मर्जी है, ये तो पहला कंडीशन हो गया, पहला। दूसरा कंडीशन मैं ये बता रहा हूं, मैं यहां नहीं हूं, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये क्या है, दिलीप, और ये मान लो ये है सोहित, क्या है, सोहित, और सोहित से ये गाड़ी कितनी है, यस नॉट में। अब जब सोहित देखेगा इसको, सोहित इसको देखेगा तो उसके लिए ये इक्वेशन बदल जाएगा, ये इक्वेशन बदल जाएगा, टी इक्वल टू 0 है। मतलब क्या, एक्स इनिशियल जो है, एक्स इनिशियल पोजीशन एस नॉट है, टी इनिशियल अगर जो 0 है तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। और क्या बदल के होगा, एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू यू टी माइनस 0 प्लस हाफ ए टी माइनस 0। मतलब एस माइनस एस नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एस इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कब when observer is not at starting point। मतलब ये कौन देखा, ये देखा कौन, सोहित। ये कौन देखा, सोहित। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कौन देखा, ये कौन देखा, दिलीप। ये कौन देखा, दिलीप। और मैं बताऊं एक मजेदार बात, अनन्या देखेगी तो क्या होगा, अनन्या देखेगी तो क्या होगा, अगर जो अनन्या देखेगी, अनन्या अगर जो देखेगी तो अनन्या के लिए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनन्या के लिए एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो याद करो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी चीज रेस्ट में या मोशन में ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे। किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे। देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में। सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई हो रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, वेलोसिटी जो हुआ, ये सब किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। देखने के नजरिए से देखते हैं। दो आदमी, आपको हो सकता है कि दो आदमी ट्रेन के आमने सामने आदमी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बैठे हैं, लेकिन बाहर से देखेगा तो वो चल रहे हैं। सेम कंडीशन यही है। सोहित देखेगा तो उसके लिए ये वाला, मैं देखूंगा तो मेरे लिए ये वाला, और अनन्या देखेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो कार की सीट कुछ मूव ही नहीं कर रही है। जहां जहां कार जा रहा है वहां खुद अनन्या जा रही है। तो उसके लिए इनिशियल फाइनल पोजीशन है कि नहीं है,
उसके लिए इनिशियल फाइनल पोजीशन हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। जीरो मैं लिख भी दे रहा हूं, क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम, मतलब कहां से देख रहे हैं। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। तो क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई? मैं फिर से कंक्लूड करता हूं। जो 9th क्लास में पढ़े थे वो एक स्पेशल केस था। क्या स्पेशल केस था? कि जहां से वो गाड़ी चलना स्टार्ट होती थी मैं वहीं पे खड़ा हो जाता था और टी इनिशियल क्या मान लेता था, जीरो। जीरो। अच्छा, फिर उसके बाद देखो, मैं ये वाला केस, ये किसका है, ये 9th क्लास का है। ये किसका है, 9th क्लास का। कभी देखो कार और में बैठा हुआ आदमी को नहीं पूछता। अब अनन्या अगर जो गाड़ी को देखना चाहिए तो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, क्योंकि अनन्या तो गाड़ी के साथ ही चल रही है। मतलब अनन्या का इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है उसके हिसाब से, तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, मैं इसके हिसाब से तो भैया एक बात बताओ, इसके हिसाब से गाड़ी तो कुछ दूर ऑलरेडी है। तो देखो कुछ दूर ऑलरेडी है और जितना डिस्प्लेसमेंट करेगी वो आ जाएगा। यहां से यहां मान लो t इक्वल टू टी है और यहां पे मान लो स्पीड कुछ एक्सेलरेशन है ही। समझ में आया? तो दिस इज द मेन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल। तो ये क्या है सर, ये जनरल है। क्या है, जनरल। और ये सब क्या है, स्पेशल है। ये भी स्पेशल है और ये भी स्पेशल है। और अपने को बहुत बढ़िया बात बताऊं, मजेदार बात, 99% केसेस इससे ये मिलेंगे, 1% केस ये मिलेगा और ये हो सकता है कि आपको नहीं मिले, लेकिन 99% ये, 1% ये। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जर्वर कहीं और हो, गाड़ी कहीं और होगी। समझ में आ रहा है? तो समझते रहिएगा। ठीक है, मिटाऊं क्या? ये याद रखेंगे। और देखिए, आप हैं 11th क्लास में, अगर जो मैं आपको 9th क्लास का ये सब बता के निकल जाऊं तो ये मेरा दिल गवाही नहीं करेगा। आप 11th में आए हैं, आप डिजर्व करते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा जाने। अब वो आपको हार्ड लग रहा होगा तो इट्स योर प्रॉब्लम। अगर जो आप 11th क्लास में आके आप सोच रहे हैं कि हम बच्चे हैं, इट्स योर प्रॉब्लम। ये आपकी जिम्मेदारी है। साला लड़की पटाने के लिए तो बच्चा नहीं है तू। अनन्या, पूजा, पता नहीं फलाना ढिमकाना 50 लोग को घुमा देगा तुम्हें मौका मिले तो। क्या सर, मौका तो मिलता ही नहीं है ना। नहीं मिलता है तो उसकी तलाश, मतलब मौके की तलाश करो, लड़की की नहीं, साले कहीं का ये नहीं। लेकिन अब जब आप अपने, अच्छा, उस काम में बच्चे नहीं हो, इस काम में बच्चे हो नहीं, आपको ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आई एम इन 11th क्लास, सो आई एम देयर इज मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम इन ऑन मी रेदर देन 9th क्लास, 10th क्लास। गॉट माई पॉइंट? देन कम टू द टॉपिक। मैं ये बताना चाह रहा था। तो इसका मतलब जो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये पढ़े थे। ये क्या था? स्पेशल केस था, स्पेशल ट्रेन का डिब्बा निकला था। समझ में आया? अच्छा सर, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं। अब मैं क्या बोला कि 4 सेकेंड में और चौथे सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये दोनों दो बात है, देखना क्या बात है। अगर जो इन 4 सेकेंड लिखा रहे, इन 4 सेकेंड मतलब टाइम इंटरवल कितना, यहां लिख दे रहा हूं वो वाला फॉर्मूला।
या स्क्वायर नहीं चढ़ाया था क्या? स्क्वायर आप लोग चढ़ा दीजिएगा, आप स्क्वायर चढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, वो छोड़ो। टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? 0 to 4, 0 to 4। अच्छा, फोर्थ सेकेंड का मतलब आप समझिए, फोर्थ सेकेंड में भी टाइम इंटरवल है, फोर्थ सेकेंड में भी टाइम इंटरवल है, लेकिन वो टाइम इंटरवल कितना है? फोर्थ सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का। क्या? बिटवीन थर्ड सेकेंड टू फोर्थ सेकेंड, और इसमें टाइम इंटरवल कितना आएगा? 1 सेकेंड। तो ये तो मजेदार बात है ना, ये तो मजेदार बात है ना। मतलब अगर जो डिस्प्लेसमेंट फोर्थ सेकेंड पूछ रहा है, इसका मतलब टाइम इंटरवल कितना लेना है? 3 सेकेंड का और 4 सेकेंड का। अगर जो मैं बोलूं कि इन 20 सेकेंड और 20 सेकेंड इसमें क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है, टाइम इंटरवल इसमें कितना है? इसमें है 0 to 4, 0 to 20, और इसमें कितना है? 19 सेकेंड टू 19 सेकेंड टू 20 सेकेंड, और कितना होगा? 1। मतलब 1 मिनट के टाइम इंटरवल के बीच में, लिख ले 1 मिनट के टाइम, सॉरी इट माय मिस्टेक, 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो होता है nth सेकेंड। 1 मिनट के टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी, वो होती है nth सेकेंड। इसमें टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? इसमें टाइम इंटरवल 20 माइनस 19 1, यहां कितना हो जाएगा? 4 - 3 1। फिफ्थ सेकेंड पूछूंगा तो क्या होगा? 4 सेकेंड और 5th सेकेंड के बीच में टाइम इंटरवल कितना है? 5 - 4 1। टाइम इंटरवल कितना होगा? 1। टाइम इंटरवल कितना होगा? 1। अच्छा सर, इतना तो मजा आया, अब बताइए थोड़ा, अब मैं और कुछ बताता हूं। ये मिटा दूं, आप इसको पूरा अच्छे से समझिए, नहीं तो फिर आपको धुआं हो जाएगा और आप कुछ कहानी कर नहीं पाएंगे। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले देखिए, अगर जो मान लो ये कार है, अब अनन्या को नहीं बना रहा हूं क्योंकि अनन्या थोड़ा लेट करवाती है, मैं अनन्या को देखने में ही लग जाता हूं, इसलिए मैं अनन्या को नहीं बनाऊंगा। अनन्या को बुलाने का मतलब डिस्ट्रैक्ट करना। देखिए ये कार है, अगर जो मैं मान लो कि यहाँ t = 0 है, यहाँ t = 5 सेकेंड है, और यहाँ t = 6 सेकेंड है, t = 6 सेकेंड। अब मैं पूछूंगा कि ये 6 सेकेंड तक ये कार कितना ट्रेवल की। तो देखो ध्यान से देखना, यहां से यहां मान लो डिस्टेंस है s5, और यहां से यहां डिस्टेंस है s6। तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल, चाहे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल इन t = 5 सेकेंड टू t = 6 सेकेंड में क्या s6 - s5 नहीं होगा? s6 - s5 नहीं होगा? अरे यार क्या बात करता है यार, ये देख, पूरा कितना है? 10। पूरा कितना है? 10। अगर जो ये 8 है तो ये कितना होगा? 2। कैसे किया? 10 में से 8 को घटा दिया। क्या बहुत बड़ी बात कह रहा हूं क्या? ये पूरा कितना है? जैसे ये देखो, ये बोर्ड है, ये पूरा कितना है? 7। अगर जो 4 है, मान लो ये 4 है, तो ये कितना? 3। कितना? 3। अरे समझ में आया क्या? ये मार्कर पूरा मान लो कि 12 का है,
कितने 12 सेंटीमीटर का। अगर जो मैं बोलूंगा कि अगर जो ये पूरा 7 का है तो ये कितना 5, कैसे किया 12 में से 7 घटाया। इसी तरह अगर जो ये यहां से 6, ये यहां x6 है और यहां 5 है तो ये कितना, यही तो डेल्टा s है, s6 माइनस s5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए, आप इसको लिखिए। मैं अभी माहौल बना रहा हूं, पीछे का माहौल बना रहा हूं। ये हटा दूं, ये हटा दूं, अच्छा। अब देखिएगा, अगर जो ये t इक्वल टू 0 है, अगर जो ये मान लो nth सेकेंड है तो ये क्या n-1th सेकेंड होगा। अगर जो यहां से यहां s-1 है और यहां से यहां sn है तो क्या डेल्टा s चाहे डेल्टा s इक्वल टू sn-1 नहीं होगा। और यही s क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं s-nth। क्या बोलते हैं, s-nth, sn-1। इसी को क्या बोलते हैं। अब देखो ये हो गया, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको देख, इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये गाड़ी इधर से इधर गई, क्या बीच में मुड़ी, क्या बीच में उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, क्या जब बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो क्या डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस होगा। बताया था क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन एनी बॉडी मूविंग इन अ यूनिडायरेक्शनल। मतलब इस समय जो डिस्प्लेसमेंट है यही क्या डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो इसीलिए मैंने हेडिंग लिखवाया था डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, लेकिन वो रियली में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब वो साला जब डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, डिस्टेंस है। तो ये कहानी थी, यही मैं तुमको आपको बड़ी छोटी छोटी बात बता रहा था। हालांकि मैं लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, मैं लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, लेकिन मैं कहूंगा भैया डिस्टेंस आ गया। ये फॉर्मूला जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपकी गलती है। ये आपकी गलती है कि इस पे वेक्टर का साइन नहीं लगा है तो आप वेक्टर नहीं समझ रहे। ये है तो वेक्टर ही, ये रियल में अगर जो करेक्ट मैनर में लिखा जाए तो ये क्या, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा साहब। लेकिन हम लोग अपनी सहूलियत के लिए 9th क्लास में आपको उतना वेक्टर की जानकारी नहीं होती है, क्या होता है एरो नहीं होता, क्या होता नहीं दिखाया गया तो ये लिखवाया गया, इसलिए ये लिखवा दिया जाता है। तो रियल में 9th क्लास की गलतियों को यहां पे सही मान लिया जाता है, रियल बात ये है। लेकिन अगर जो करेक्ट कोई बोलेगा लिखने के लिए तो ये लिखना पसंद करूंगा मैं। आपके किसी भी चीज पे एरो लगाने या ना लगाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो जो चीज है वो रहेगा ही। एक्सेलरेशन पे आप एरो लगाओ या ना लगाओ वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह इसमें आप एरो लगाओ या ना लगाओ ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो फॉर्मूला ये तो डिस्प्लेसमेंट का है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का है। लेकिन मैं डिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि पूरे टाइम इंटरवल के दौरान गाड़ी इधर की ही चलती रहे, इधर की ही चलती रही। ठीक है भाई साहब, समझ में आया। अगर जो ये SN माइनस SN-1 नहीं आ रहा है तो पीछे का कर लो, S5 माइनस S6 माइनस S5। अब करते हैं सर, अब करते हैं। अब एक बात बताओ,
यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेते हैं। ये टी क्या है? ये टी टाइम इंटरवल है। ये क्या है? टाइम इंटरवल है भाई साहब, 0 to t सेकेंड। ये 0 to t सेकेंड है। इसी तरह s अगर जो nth सेकेंड होगा, nth सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल क्या आपको 0 to t nth सेकेंड नहीं आएगा? ठीक है, टाइम इंटरवल 0 to t सेकेंड। अगर जो n सेकेंड है, मान लो n सेकेंड ही है, तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? 0 to n। n सेकेंड में कितना दूरी? 0 to n। तो क्या लिख दूंगा? s nth इज इक्वल टू s n, मतलब u, ऐसे लिख देते हैं, ये देखो, s n इज इक्वल टू u n प्लस हाफ a n का स्क्वायर, और एस एन माइनस वन, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एन माइनस वन सेकेंड में, एन वन माइनस वन सेकेंड में टाइम इंटरवल कितना होगा? 0 to n माइनस वन। तो इसका मतलब ये क्या है? टाइम इंटरवल। क्या है? टाइम इंटरवल। अच्छा, तो यहां अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सॉल्व कहिए तो कर दूं। एस एन एथ इज इक्वल टू हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन, मतलब यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस 2n। अब मल्टीप्लाई कर दो माइनस का, तो ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस हाफ, सॉरी, हाँ, ये क्या हो जाएगा? हाफ ए माइनस हाफ ए इंटू 2n प्लस का, काट दो, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ये हो जाएगा 2n माइनस वन, तो ये हो जाएगा एस एन एथ हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2n माइनस वन। ये रियल में अगर जो तुम्हें लगाना है तो ये लगा ले, ये लगा लो। आपको लगाने का मन कर रहा है तो आप लगा लीजिए। तो ये एस एन एथ होता है। तो 3 सेकेंड में दूरी चली गई और 3rd सेकेंड में दूरी चली गई, दोनों में क्या अंतर है? 3 सेकेंड में टाइम इंटरवल 0 से 3, 0 से 3, 3rd सेकेंड मतलब टाइम इंटरवल 2 से 3, 2 से 3 के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो क्या है? 3rd सेकेंड। ठीक है, मिटाऊं क्या? तो हम लोगों ने क्या सीखा? ये याद रखना 2n, बच्चे गलती कर देते हैं। ध्यान से, 99% केस में अप्लाई, 1% केस में
व्हेन डायरेक्शन चेंज देन डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख लो, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज देन बी केयरफुल। मतलब गाड़ी यहां गई, गाड़ी अगर जो यहां से यहां मान लो कि ये यहां से यहां गई और गाड़ी फिर से इधर मुड़ गई, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 0। फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, ये बात। दूसरा, ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। यूज ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा, इसमें सब कुछ क्या है, वेक्टर। ऑल आर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट टाइम, ये लिख लो। जैसे ये SUA आर वेक्टर, क्या होगा, वेक्टर। ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछे कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये क्या देता है, डिस्टेंस देता है कि डिस्प्लेसमेंट? एक शब्द में आवाज रहेगा, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। एक लाइन में आवाज रहेगा, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। यस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V dt, ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। बस डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा नहीं, बस क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। याद रखेंगे, याद रखेंगे। बच्चे डाउट कर देते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। हाँ, आपको 90% केस में ऐसे आएगा कि डिस्टेंस ही क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस के बराबर आएगा। क्यों, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन का चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन का चेंज नहीं हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा मैं देख लूं टाइम कितना हो गया। ठीक है, टाइम इनफ हो गया है। तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से जुड़ी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को खूब ध्यान से समझना, इसमें पूरे अच्छे से समझाया गया है कि आपका वो इक्वेशन जो 9th क्लास में जो पढ़ते थे और ये जो इक्वेशन है, ये इसमें क्या फर्क है, क्या नहीं फर्क है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।